नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नीति में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया हो तो उसको दबा दें याद से, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके या साइंस पूछा जाता हो तो आप सही चैनल पर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन डेफिनेशन में आपको पढ़ देता हूँ एक बार। एलिगेशन इज अ रूल दैट इनेबल अस टू फाइंड द रेशो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट द गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस। यानी कि एलिगेशन एक नियम है जो हमें उस अनुपात को खोजने में सक्षम बनाता है जिसमें दिए गए मूल्य पर दो या अधिक अवयवों को वांछित मूल्य का मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है। अब ये किताबी भाषा तो आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एलिगेशन अपन होता क्या है और किस चीज़ के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, यानी कि कोई टाइम एंड वर्क जैसा होता है, जो टाइम एंड डिस्टेंस होता है, ये सब एक चैप्टर है, एक टाइप के क्वेश्चन उसके बनते हैं। लेकिन एलिगेशन एक मेथड है। मेथड यानी कि अपन को एक सॉल्व करने का तरीका है जो क्वेश्चन को, एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपनी मदद करता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सामान की कीमत है 20 रुपये और एक सामान की कीमत है 30 रुपये, यानी कि सेम ही सामान है। मान लो कि ये अपना सेब जो है वो 20 रुपये किलो का है, अपने पास 30 रुपये किलो वाले सेब भी है, ठीक है। और अपन को क्या करना है कि इन सेबों को मिलाकर कुछ कुछ क्वांटिटी मिलाकर, मान लीजिए कि इसकी एक्स क्वांटिटी है और इसकी वाई क्वांटिटी है ना, इन दोनों की कुछ क्वांटिटी को मिलाकर अपन को 22 रुपये किलो में बेचना है। तो अपन जो 22 रुपये किलो में बेचेंगे, एक्स प्लस वाई जी हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे एक्स किलो अपन बेचेंगे, यहाँ पे अपन वाई किलो बेचेंगे। तो यहाँ पर ये 22 रुपये का कितने क्वांटिटी में अपन को बेचना पड़े कि अपना ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, और मतलब अपन को एवरेज पता चल जाए कि कितने रुपए में अपन कितना सामान बेच सकते हैं। तो वही चीज़ जो होती है अपनी एलिगेशन कहलाती है। अब देखते हैं आगे इसकी मेथड को समझते हैं कि मेथड होता क्या है। ये बताता क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि आपको क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर की प्राइस को निकालने में मदद करेगा। और जैसे कि यहाँ पे अपन को ये फिगर दिख रहा है, इसमें अपन मान लेते हैं कि सस्ती कीमत जो है वो कितनी है, 20 रुपये, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन में लिखा था, ये 20 रुपये लिख लिया मैंने। और लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य यानी आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, आप सस्ती कीमत को यहाँ पे लिख दें और जो बड़ी कीमत है उसको यहाँ पे लिख दें। और मेन प्राइस याद रखना कि हमेशा इन दोनों के बीच का ही होगा, क्योंकि एवरेज आप निकालोगे तो एवरेज प्राइस कितना होगा, ना तो वो 30 से बड़ा हो सकता है ना ही 20 से छोटा हो सकता है ना। तो मान लेते हैं अपन कि माध्य प्राइस जो है, माध्य मूल्य जो है वो 22 रुपये है। अपन एलिगेशन निकालते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात तो आपको समझ में आ गई कि अपनी क्वांटिटी अपन को निकालनी है यहाँ पर, कि क्वांटिटी कितनी है ना। क्वांटिटी को अपन निकालना है। तो अगर अपन मान लेते हैं कि बड़ी जो कीमत है, जो कॉस्ट ऑफ डियर है, सीपी ऑफ डियर है, उसको अपन डी मान लेते हैं। सीपी ऑफ चीपर है उसको अपन सी मान लेते हैं, और मीन प्राइस को अपन एम मान लेते हैं, ठीक है। एम से डिनोट करते हैं। तो अपन को करना क्या है, मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके उसके अपोजिट लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 30 में से अपन ने 22 माइनस करा तो ये कितना आ गया, 8, है ना। अपन ने इसको क्या माना, डी, डियरर प्राइस को, और मीन प्राइस को अपन ने एम माना था। तो अपन ने क्या करा, यहाँ से डियरर प्राइस में से एम को माइनस करा और अपना क्या आ गया, 8। यानी कि बड़ी प्राइस में से छोटी प्राइस को माइनस करना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 22, ये बड़ा है 20 से, तो 22 में से 20 अपन ने माइनस किया, कितना आ गया यहाँ पे, 2। तो इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 8:2, तो इसको और छोटा करेंगे कितना हो जाएगा, 4:1। तो अपनी जो चीपर क्वांटिटी है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अपनी जो चीपर क्वांटिटी आई वो आई है 4, और डियर क्वांटिटी आई है 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपन जितने भी 20 रुपये के सेब लिए थे उसकी क्वांटिटी अपन को कितनी बेचनी है, 4 किलो। और अपन 30 रुपये के जो सामान है उसको अपन 1 किलो बेचें, तो इसकी कीमत, ये जो 22 रुपये अपना मीन प्राइस था,
इसको 4 और 1 5 किलो बेचने के बराबर होगा। यानी कि अपन ने निकाला क्या है, ये क्वांटिटी निकाली है। ठीक है, तो इसको 20 × 4 कितना हो गया, 80 रुपये। 80 रुपये में अपन ये बेचेंगे। ठीक है, और ये कितने में बेचेंगे अपन, 30 रुपये में। और 22 पंजे कितना होता है, 110। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और एलिगेशन अपना किस मेथड में काम आता है। यानी कि अपन को जब क्वांटिटी निकालनी हो तो वहाँ पर आपको एलिगेशन काम आएगा। आया समझ में दोस्तों आपको? अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, एक दुकानदार के पास चीनी 2 प्रकार की है। एक की कीमत है 62 रुपये प्रति किलो, है ना, और दूसरे की कीमत है 72 रुपये प्रति किलो। यदि 2 प्रकारों को एक साथ मिलाया जाए और नए मिश्रण की कीमत 64 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम, तो इस नए मिश्रण में 2 प्रकार की चीनी का अनुपात कितना होगा। चीनी का अनुपात यानी कि कितनी क्वांटिटी में आपको वो मिलाना पड़ेगा। तो अपन ने वही लिया, छोटी कीमत यहाँ पे लिख दी जो कि है 62 रुपये प्रति किलो, है ना, पर केजी। दूसरे में अपन ने लिख दी बड़ी कीमत यहाँ पर जो कि है 72 पर केजी, 72 रुपये पर केजी, है ना। ये रुपये है, इसको भी रुपये मान लेते हैं। और ये अपन ने कितने में बेची, तो 64.5 रुपये में पर केजी में। आपको रेशो कैसे निकालना है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 72 में से जब अपन 64.5 माइनस करेंगे और जब 64.5 में से अपन 62 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7.5 और ये हो जाएगा 2.5। और ये 25 की टेबल से कट रहा है, यानी 25 एकम 25 और 25 तिया 75। तो ये आई अपनी सस्ती वाली की क्वांटिटी और ये आई अपनी महंगे वाली की क्वांटिटी, है ना, डियर जिसको डी बोलते हैं। तो इसका रेशो इसने पूछा है, दोनों चीनी का मिश्रण का रेशो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3:1। आया दोस्तों आपके समझ में? ये हो गया सबसे बेसिक क्वेश्चन जो कि एलिगेशन में पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसका टाइप थोड़ा अलग होगा। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है सस्ती कीमत जो है वो है 9 रुपये प्रति किलो और महंगी कीमत जो है वो है 7 रुपये प्रति किलो। और बोल रखा है कि 27 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए जिसकी कीमत 7 रुपये प्रति किलो। यानी कि ये 7 रुपये जिसकी कीमत है उसकी क्वांटिटी अपन को कितनी दे रखी है, 27 केजी। इसकी अपन को पता नहीं कितनी की वो है क्वांटिटी, तो अपन इसको x मान लेते हैं। जिससे अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कितने किलो चावल लागत 9 रुपये किलोग्राम को 27 किलोग्राम चावल के साथ हमें मिलाना चाहिए जिसकी कीमत 7 रुपये प्रति किलो हो, जिससे 9.24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे दे के रखा है कि 9.24 रुपये में अगर कोई इंसान सामान बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। और याद रखिएगा हमेशा अपनी जो मीन प्राइस रहती है, मीन प्राइस जो रहती है वो हमेशा अपनी सीपी पे निकलेगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि 100% होगी कीमत, है ना। अब चाहे वो लॉस बता देगा या फिर आपको प्रॉफिट बता देगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमेशा 100% की वैल्यू। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, अगर 110% की वैल्यू आपको दे रखी है 9.24, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, अपन यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 10 से ऊपर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 92.4 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड। तो अपनी यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8। यहाँ से गया 88 और 44 बचा, यानी कि 4। तो 1 की वैल्यू अपने पास आ गई 8.4, है ना। तो यहाँ पर अपन को क्या रखना है, 8.4। आ रहा दोस्तों आपको समझ में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अपने 100 रुपये की जो मीन वैल्यू थी वो अपने आ गई 8.4। अपन इसका रेशो निकाल लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, अगर 9 में से अपन ने 8.4 माइनस करा तो कितना आ गया, 0.6। और 8.4 में से 7 माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा, 1.4। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर
छोटी प्राइस रखने का बोला था, यहाँ पे बड़ी प्राइस रखने का बोला था। क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको देखना ये है कि जो छोटी वैल्यू जहाँ पर रखी है उसके नीचे जो रेशो आएगा वही उसका रेशो हो जाएगा। इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आगे आपको छोटी रखनी है और बाद में आपको बड़ी रखनी है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस ये ध्यान रखना कि जो छोटी वैल्यू रखी है उसके नीचे जो रेशो आएगा वही उसका क्वांटिटी का रेशो होगा। तो यहाँ पर अपन को दिखा 0.6, यहाँ पे 1.4, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7:3, है ना। 2 से अपन ने कैंसिल आउट करा। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो है, यहाँ पे 3 की क्वांटिटी अपन को कितनी दे रखी है, 27 किलो। इसमें पूछा है कि 9 रुपये किलोग्राम में जो अपन ने सामान बेचा था उसकी क्वांटिटी कितनी है। 3 के रेशो जैसे 27 के बराबर है, तो 7 का रेशो कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा 9 बार में, और 7 × 9 कितना हो जाएगा 63। तो 63 किलो जो होगा अपनी इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन रिपीटेशन के ऊपर है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बार आप किसी मिक्सचर में से कुछ सामान निकालते हैं, फिर उसकी जगह वापस कुछ सामान डाल देते हैं, उसको प्रक्रिया को आप 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार आप उसको रिपीट करते जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप एलिगेशन नहीं, इसमें आप डेविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 50 लीटर दूध होता है। इस कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाला गया और इसकी जगह पानी ने ले ली, है ना। यानी कि पहले दूध निकाला 10 लीटर, फिर उसकी जगह पानी भर दिया। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अब कंटेनर में अब कितना दूध बचा है, तो ये अपना क्वेश्चन है, अपन को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो कंटेनर में अपन को कुल दूध कितना दे रखा था, 50 लीटर, है ना। अब डेविएशन का मेथड क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपन ने मान लिया कि अपना मिल्क है और ये अपन लिख देते हैं वाटर। तो शुरुआत में अपने पास 50 लीटर दूध था और वाटर अपने पास कितना था, 0। आ रहा आपको समझ में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इस कंटेनर में से 10 लीटर दूध निकाला गया, तो अपन इसमें से क्या करेंगे, 10 लीटर दूध जो है वो निकाल देंगे और उसकी जगह पानी ने ले ली, यानी कि 10 लीटर इसमें क्या हो गया, पानी और मिला दिया गया। तो एक बार जब अपन ने पानी निकाला, दूध निकाला और पानी डाला, तो इसका संख्या कितनी हो गई, अपने पास दूध कितना बचा 40 और पानी कितना हो गया 10, यानी कि इनका रेशो कितना हो गया अब 4:1। जब अपन ने एक बार दूध निकाल लिया तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1, ठीक है। अब इसमें से यानी कि इस पूरे मिक्सचर में से ये जो अब 50 लीटर का मिक्सचर हो गया, 40 इसमें अब दूध है और 10 लीटर जो है वो पानी हो गया, ठीक है ना। तो अगर वापस अपन 10 लीटर दूध निकालेंगे तो वो किस में से निकलेगा, अब मिक्सचर निकलेगा, यानी कि अब जो 50 मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी दोनों मिक्स है, तो उसमें से अब 10 लीटर निकलेगा। और किस रेशो में निकलेगा, तो आपको पता है कि 4:1 में दूध और पानी मिला हुआ है, तो 4:1 में वो निकलेगा। तो इसमें से अपना दूध कितना निकला, अगर अपन 10 को 4:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 लीटर दूध हो जाएगा और 2 लीटर पानी हो जाएगा। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, इसमें से अपन 8 लीटर दूध निकाल दिया और 2 लीटर पानी निकाला, फिर 10 लीटर पानी फिर से मिला दिया, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, पानी में 10 लीटर पानी और मिला दिया गया। तब ये दूध कितना बचा अपने पास 32 लीटर, और ये कितना हो गया अपना 10 में से 2 गए 8 और प्लस 10 यानी कि 18। तो अब जाके जो अपने पास 50 लीटर का मिक्सचर है उसमें 32 लीटर जो है वो दूध है और 18 लीटर जो है वो पानी है। तो इसमें क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था दूध की वैल्यू बतानी है कि दूध कितने लीटर बचा है, तो 32 लीटर ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आया दोस्तों समझ में। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डेविएशन मेथड काफ़ी काम आएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में भी अपन डेविएशन से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेविएशन की मेथड जो होती है वो सबसे आसान होती है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी नहीं होती और कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और जैसे अगला क्वेश्चन है पढ़ते हैं अपन, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, यहाँ पे 20 लीटर का मिश्रण दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है ना। तो पूछा है कि 10 लीटर मिश्रण को हटा दिया जाता है और शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है
और ऑपरेशन को एक बार फिर दोहराया जाता है। दो निष्कासन और प्रतिस्थापन के अंत में परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। यानी कि जब अपन ने 2 बार इस प्रक्रिया को निभाया तो उसके बाद जो दूध और पानी का अनुपात फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा, वो अपन को निकालना है। तो यही करते हैं अपन, डेविएशन के मेथड अपनाते हैं। तो अपन ने ले लिया एक मिल्क और अपन ने ले लिया एक वाटर, ठीक है ना। अब शुरुआत में इन दोनों का मिक्सचर कितना था, टोटल 20 लीटर था। तो इसमें अपन ने कितना देखा कि 3:2 में था। तो 20 को अपन 3:2 में बांटेंगे, कितना होगा 5 अनुपात जो होगा वो अपना 20 के बराबर हो जाएगा। तो एक जो अनुपात है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4। तो अपना दूध जो है वो 3 अनुपात में था, 3 अनुपात में था शुरू में। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। यानी 12 लीटर अपना दूध है और बचा हुआ जो 8 लीटर है वो अपना पानी था। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है कि 10 लीटर मिश्रण को हटा दिया जाता है। तो इसमें से अगर 10 लीटर अपन हटा दें तो मिश्रण में से क्या आ जाएगा, दूध का अनुपात जाएगा 3 रेशो में और जो पानी का अनुपात है वो 2 रेशो में जाएगा। तो 10 को अगर अपन 3:2 में बांटे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 6 लीटर अपना दूध चले गया और 4 लीटर जो हो गया अपना पानी चले गया। और उस 10 लीटर को हटाने के बाद अपन शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि 10 लीटर जो है वो दूध मिला देते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास एक बार अपन ने पूरी प्रक्रिया को दोहरा दिया है ना, कर दिया है, यानी एक बार अपन ने प्रक्रिया निभा दी है। अभी तक जो प्रक्रिया थी अपनी वो एक बार अपन कर चुके हैं। तो आप अपने पास दूध कितना बचा है, तो 12 में से 6 गए 6 और प्लस 10 यानी कि 16 अपने पास दूध बचा है और 4 अपने पास पानी बचा है। यानी कि अब इसका रेशो अगर अपन वो छोटा करें तो ये कितना हो जाएगा, 4:1 में हो जाएगा। अब फिर से अपन जब ये अपना 20 लीटर हो गया, अब फिर से जब अपन 10 लीटर निकालेंगे तो कितने अनुपात में निकलेगा, अब वो 4:1 में। यानी कि अब दूध कितना निकलेगा अपना, आपका 8 और जो पानी निकलेगा वो निकलेगा 2। उसमें अपन 10 लीटर दूध वापस डाल देंगे तो फाइनल अपना कितना बचेगा, 16 में से 8 गए 8 और प्लस 10 कितना हो गया 18 और 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2। यानी कि 18:2, यानी कि इसको और छोटा करेंगे तो 9:1 जो होगा आपका फाइनल रेशो बन जाएगा। तो आया दोस्तों आपको समझ में, आप डेविएशन से कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इसमें आपको टाइम लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिख के बताएं कि क्या हो रहा है। तो अधिक से अधिक आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ। अंटिल वी मेक इट।